सो गाइज मैंने ऑस्ट्रेलिया के 2 टूरिस्ट वीजा अप्लाई किए थे जो कि सक्सेसफुली अप्रूव हो चुके हैं और आपके सामने भी है। मतलब गाइज बहुत ही ज्यादा मैं खुश हूं क्योंकि पहली बार में हमारे ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्रूव हो गया और ये वीजा मैंने खुद से अप्लाई करा था। और अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करके ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करेंगे ना तो 100% गाइज आपका भी मेरी तरह ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्रूव हो जाएगा। सो इस वीडियो में मैं आपको ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा जो कि ऑनलाइन रहने वाला है, यानी कि आपको बाहर किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप एजेंट से ये टूरिस्ट वीजा अप्लाई करवाएंगे तो आपसे कई गुना वहां पे पैसे लिए जाएंगे, मतलब लाखों रुपए तक आपसे लिए जाते हैं टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए। बट ये वीजा सिर्फ आप ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट फीस भर के ही यहाँ पे पा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितनी आपकी यहाँ पे फीस लगेगी और आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाकर आपको कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस भी बताया जाएगा। सो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। सो कोई भी पार्ट यहाँ पर आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना। सो गाइस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको टूरिस्ट वीजा और इंटरनेशनल ट्रैवल से रिलेटेड आपको यहाँ पे अपडेट्स मिलते रहते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है और आप हमसे डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लीजिए और उसमें आप हमें यहाँ पे डीएम भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा की फीस की बात कर लेते हैं। तो इंडियन रुपीज में तकरीबन आपके 11,000 रुपए लगने वाले हैं। पर यही वीजा अगर आप बाहर किसी एजेंट से लगवाएंगे तो हो सकता है आपसे 50,000 रुपए भी लिए जाए और लाखों रुपए तक भी लिए जाते हैं। मतलब की ये वीडियो देखकर आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। अब देखो आपके इतने पैसे बचा रहा हूं तो वीडियो को आपने लाइक जरूर कर देना है और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहला तो आपका पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने तक होनी चाहिए और दूसरा आपका आधार कार्ड यहाँ पे लगेगा और थर्ड नंबर पर यहाँ पर आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी। और जब आप ये वीजा अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम आपके बैंक अकाउंट में कम से कम भी 4 से लेके 5 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं तो आपका वीजा यहाँ पे गारंटी लगने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर भी लगेगी और ये जो सी आईटीआर है ना कम से कम आपके पिछले 2 साल की होनी चाहिए। अगर आपके पास आईटीआर नहीं है फिर भी आप यहाँ पे फॉर्म 16 लगा सकते हैं। इसके बाद आपका कवर लेटर यहाँ पर लगेगा, अपनी आइटिनरी तैयार कर लेंगे। और देखिए अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपनी पे स्लिप्स वहां पर लगा सकते हैं और एनओसी भी यहाँ पर आपकी लगेगी जो कि आपकी कंपनी डिक्लेयर करेगी कि आप उनकी कंपनी में काम करते हैं, कि आपको इतने दिन के लिए हॉलिडे मिल रहे हैं और आपको ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए यहाँ पे परमिशन दी जा रही है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप वहां पे लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी अगर आपका खुद का बिजनेस है तो अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स लगा सकते हैं। जैसे अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो जीएसटी सर्टिफिकेट लगा दीजिए। एमएसएमई सर्टिफिकेट आपके पास होगा वो लगा सकते हैं। आपकी कंपनी का लेटर हेड हो जाएगा। अगर विजिटिंग कार्ड है तो वो लगा लेंगे। मतलब जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे लगाएंगे उतने ही ज्यादा यहाँ पर आपके अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये आपके डॉक्यूमेंट्स सामने बैठे ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ऑफिसर को एश्योर्ड करता है कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर है, आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है या आपकी अच्छी खासी जॉब है इंडिया में, तो जिस करके आप वापस इंडिया में जरूर जाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लेने हैं। तो अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और जान लेते हैं यहाँ पे वीजा अप्लाई का ऑनलाइन प्रोसेस। ऑस्ट्रेलिया वीजा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम गूगल पर आएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे evisaxp.com। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने नीचे रिजल्ट्स आ जाएंगे और सबसे पहले नंबर पर आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगी जो कि है evisaxp.com। तो हम इनकी वेबसाइट को ओपन करेंगे। इसके बाद evisaxp.com की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब सबसे टॉप पर यहाँ पर आपको ई वीजा अप्लाई की ऑप्शन मिलेगी, हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद वीजा पेज ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको 4th नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की कैटेगरी मिलेगी, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया वीजा का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, इसके बाद अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो इसे आप ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर स्टार्ट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे नेशनैलिटी चूज करेंगे। इसके बाद अपना कंट्री ऑफ बर्थ भरेंगे। इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा
पर्पज ऑफ द ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया, पर्पज ऑफ द ट्रिप, तो यहाँ पर आपने टूरिज्म को सिलेक्ट करना है। इसके बाद वेयर आर यू प्लानिंग टू स्टे, आप ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर रुकेंगे, होटल में रुकेंगे, हॉस्टल में, अपार्टमेंट में, या किसी दोस्त के घर, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री इनटू ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि आप किस दिन को ऑस्ट्रेलिया में पहुंचना चाहते हैं। इसके बाद इंटेंडेड डेट ऑफ एग्जिट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया से कब वापसी करेंगे, वो डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। एंड गाइस, अगर आप अपने वीजा की अप्रूवल चाहते हैं ना, तो मैं आपको कहूंगा यहाँ पर इंटेंडेड डेट में 10 से लेके 15 दिन का ही गैप रखना। वैसे तो आपका वीजा यहाँ पे 3 महीने तक वैलिड होगा, आप 3 महीने तक लगातार वहां पे रह सकते हैं, बट वीजा के अप्रूवल के चांसेस बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे डेट कम से कम रखेंगे। इसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी डिटेल्स, तो गाइस वीजा अप्रूवल के चांसेस के लिए यहाँ पर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होगा, और जो सा यहाँ पर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करना है ना, यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा बाय ट्रैवल इंश्योरेंस, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा वेयर आर यू ट्रेवलिंग टू, तो हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भर लेंगे। इसके बाद स्टार्ट डेट और एंड डेट, अब जो सी डेट यहाँ पर आपने भरी थी इंटेंडेड डेट में, सेम वही डेट यहाँ पर आप भर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी ट्रेवलर्स, यानी कि आप कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे एज भरेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो यस, अदरवाइज यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, फिर एक्सप्लोर प्लान्स के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सभी कंपनीज के प्लान आ जाएंगे, जो सा प्रीमियम यहाँ पर आपको सबसे सस्ता लगता है उसे आप यहाँ पे बाय कर लेंगे। तो बाय करने के लिए प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको साइड में प्रीमियम समरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर देखने को मिलेगा, जो कि इनका एड ऑन है, तो अगर आप चाहते हैं तो इसे ऐड कर सकते हैं, और इसके आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो सिंपली आप इसे अनटिक कर देंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले अपना नाम भरेंगे जो कि आपके पासपोर्ट पर होगा, अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, अपना पासपोर्ट नंबर भरेंगे, और अपना पैन नंबर भरेंगे। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, और यहाँ पर अपनी नॉमिनी डिटेल्स, अपने फैमिली मेंबर में किसी की भी यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे फिर से आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाएगी, तो इस पर हम यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एडिशनल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो इस पर हम यहाँ पे नो सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे ईमेल आईडी भरेंगे, अपना पिन कोड भरेंगे, जिस एरिया में रहते हैं, कौन सी सिटी में रहते हैं, अपना एड्रेस भर देंगे। इसके बाद यहाँ पे टिक मार्क करके पे नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, और जैसे आप यहाँ पे पे नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे। तो किसी भी पेमेंट मेथड से इनकी यहाँ पे, और पेमेंट करने के बाद आपकी पॉलिसी डाउनलोड हो जाएगी। और जब आपकी पॉलिसी डाउनलोड हो जाएगी तो यहाँ पर अपनी डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी नेम, जिस कंपनी की यहाँ पर आपने इंश्योरेंस बाय करी उस कंपनी का नाम भरेंगे, अपना पॉलिसी नंबर भरेंगे, आपकी पॉलिसी पर होगा, पॉलिसी इशू डेट, कौन सी डेट को आपने पॉलिसी बाय करी है वो डेट भरेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सोर्स ऑफ फंड्स फॉर योर विजिट, मतलब कि जो सा आप ऑस्ट्रेलिया में खर्चा करेंगे आप खुद से करेंगे, आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है या और कोई खर्चा कर रहा है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फैमिली स्टेटस अपना सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आर यू ट्रेवलिंग आउटसाइड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या आप इंडिया से बाहर पहली बार इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं, अगर तो कर रहे हैं यस, अदरवाइज यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी भरेंगे, फिर सेंड वेरिफिकेशन कोड के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक कोड आएगा 6 डिजिट का, इसे आप यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा व्हाट टाइप ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज डू यू नीड, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने इस ऑप्शन को यहाँ पर छोड़ देना, यहाँ पे कोई टिक मार्क नहीं करना। इसके बाद न्यू यूजर डिटेल्स, सबसे पहले फैमिली नेम जो कि आपका लास्ट नेम होता है उसे भरेंगे। इसके बाद गिवन नेम जो कि आपका पहला नाम होता है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन डिटेल्स आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपका यूजर नेम होगा जो कि आपकी ईमेल आईडी होगी। इसके बाद अपना यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद दोबारा से अपना पासवर्ड भरेंगे। फिर यहाँ पर आपको सीक्रेट क्वेश्चंस है जो कि यहाँ पर आपको ऐड करने पड़ेंगे, जिसमें आपको काफी ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगी। इस तरह क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 इन्हें आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करेंगे
और आई एम नॉट अ रोबोट, यहाँ पर टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और पेज ओपन हो जाएगा जो कि है सेटिंग अप योर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ये यहाँ पर इसको सेटअप करना जरूरी है। तो उसके लिए क्या होता है, ये एक एप्लीकेशन है जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो आप यहाँ पे इसे टिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अब आप अपने मोबाइल फोन में इनमें से किसी भी एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, चाहे गूगल ऑथेंटिकेटर, ये आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। और जब आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल फोन में एक ऐड अ कोड का ऑप्शन होगा, उसे ओपन करेंगे। तो स्कैन क्यूआर कोड से आप यहाँ पे इनका स्कैन कर लेंगे और स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल नंबर में एक आपको 6 डिजिट का कोड नजर आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो सा आपके मोबाइल नंबर में आपको 6 डिजिट का कोड शो हो रहा होगा ना, उसे आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि आपका ईमेल अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आपका यूजर नेम आ जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा और अब आपको यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन की ऑप्शन मिलेगी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और अब आपको यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज मिलेंगी। तो अब आपको यहाँ पे सेकंड लास्ट में विजिटर की ऑप्शन मिलेगी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विजिटर वीजा 600, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे टिक मार्क करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद करंट लोकेशन, इज द एप्लीकेंट करंटली आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, तो इस पर यस पर सिलेक्ट करेंगे। गिव द करंट लोकेशन ऑफ द एप्लीकेंट एंड देयर लीगल स्टेटस ऑफ दिस लोकेशन, तो करंट लोकेशन अगर आपकी इंडिया की है तो इंडिया पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद लीगल स्टेटस, तो हम यहाँ पे सिटीजन पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पर्पस ऑफ स्टे, तो हम यहाँ पे टूरिस्ट टीम पर सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट ऑफ ऑल रीजंस फॉर विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया, अगेन हम यहाँ पे टूरिज्म को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है गिव डिटेल्स ऑफ एनी सिग्निफिकेंट डेट्स ऑन विच द एप्लीकेंट नीड्स टू बी इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब आपके पास ऐसी कोई स्पेसिफिक डेट है जिस डेट को आप ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं, तो उसे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर भरा है, आप भी इसी तरह भर सकते हैं। जो माइंड में आपकी डेट्स है ना, उसे आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। इसके बाद ग्रुप प्रोसेसिंग, तो हम यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करेंगे। स्पेशल कैटेगरी में भी हम यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद थर्ड पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने पासपोर्ट की डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले फैमिली नेम, जो कि आपका लास्ट नेम होता है, उसे भरेंगे। गिवन नेम, आपका पहला नेम, उसे भरेंगे। इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, अपना पासपोर्ट नंबर भरेंगे। कंट्री ऑफ पासपोर्ट, यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेशनैलिटी ऑफ पासपोर्ट होल्डर, तो इस पर भी हम यहाँ पे इंडिया पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ इशू, आपके पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू क्या, उसे भर लेंगे। डेट ऑफ एक्सपायरी भर लेंगे और इसके बाद प्लेस ऑफ इशू, कहाँ से इशू है, तो हम यहाँ पे इंडिया भर लेंगे। इसके बाद नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, डू दिस एप्लीकेंट हैव अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, तो हम इस पर यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने आधार कार्ड की यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले अपना फैमिली नेम, जो कि आपका लास्ट नेम है। इसके बाद आपका पहला नाम। आइडेंटिफिकेशन नंबर में अपने आधार कार्ड का नंबर भरेंगे। इसके बाद कंट्री ऑफ इशू, यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डेट ऑफ इशू और एक्सपायरी, इसे हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि इसका कोई इशू और एक्सपायरी डेट नहीं होता। इसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद इज द एप्लीकेंट अ पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया कार्ड होल्डर, तो इस पर हम यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ की डिटेल भरेंगे। अपने सिटी भर लेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ में स्टेट भरेंगे, कौन से स्टेट का है। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया भर लेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे रिलेशनशिप स्टेटस भर लेंगे, मैरिड है, सिंगल है, सेपरेटेड है, विडो, जो भी आप यहाँ पे भर लेंगे। इसके बाद अदर नेम्स और स्पेलिंग, क्या आप किसी और नाम से भी जाने जाते हैं, अगर आपका कोई और नाम है तो यस, अदरवाइज यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करेंगे। सिटीजनशिप, इज दिस एप्लीकेंट सिटीजन ऑफ द सिलेक्टेड कंट्री ऑफ पासपोर्ट इंडिया, तो इस पर यस पर सिलेक्ट करेंगे। इज द एप्लीकेंट अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री, इस पर नो पर सिलेक्ट करेंगे। प्रीवियस ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया, हैज दिस एप्लीकेंट प्रीवियसली ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया, अगर आप पहले ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पर सिलेक्ट करेंगे। हैज द एप्लीकेंट प्रीवियसली अप्लाइड फॉर अ वीजा टू ऑस्ट्रेलिया, क्या आपने पहले इससे कभी ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करा है, अगर तो क्या यस, अदरवाइज यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करेंगे। डज दिस एप्लीकेंट हैव एन ऑस्ट्रेलियन ग्रांट नंबर, नो पर सिलेक्ट करेंगे। अदर पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेवल, इस पर हम यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करेंगे और बाकी सारी जगह हम यहाँ पे नो पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर लेंगे। फिर इज द अबव इंफॉर्मेशन करेक्ट, यस भर देंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके साथ कोई और ट्रेवल कर रहा है, अगर तो कर रहा है यस करेंगे। इसके बाद उनकी डिटेल्स भरेंगे, बट अगर आप सिंगल ट्रेवल कर रहे हैं तो नो पर सिलेक्ट रहने देंगे।
इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरेंगे, कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफिस, तो यहाँ पर न्यू दिल्ली सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का वीजा सेंटर यहाँ पे दिल्ली में है। इनकेस अगर आपका इंटरव्यू हुआ तो आपको दिल्ली यहाँ पे बुलाया जा सकता है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपना यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस भरेंगे। सबसे पहले तो आपकी कंट्री आ जाएगी इंडिया, अपना एड्रेस भर देंगे, सिटी टाउन भर देंगे, जो भी आपका शहर है या गांव उसमें रहते हैं अपना शहर भर लेंगे, अपना पिन कोड भर लेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे भर लेंगे। इसके बाद पोस्टल एड्रेस, इज द पोस्टल एड्रेस द सेम एज द रेजिडेंशियल एड्रेस, या रेजिडेंशियल और पोस्टल एड्रेस सेम है, अगर तो सेम है यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद सिंपल सा आपसे यहाँ पे क्वेरी है कि आप किसी और को ऑथराइज करना चाहते हैं अपनी ईमेल के लिए, तो हम यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी ईमेल आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका कोई फैमिली मेंबर जो कि आपके साथ ट्रेवल भी ना कर रहा हो और ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन भी ना हो और ऑस्ट्रेलिया में भी ना रहता हो, तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। अगर है तो यस भरेंगे और अपने फैमिली मेंबर्स की डिटेल भरेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, आपके मदर और फादर, तो उनकी यहाँ पे डिटेल्स भर देंगे। अगर आप मैरिड, आपकी वाइफ है, तो अपने मदर, फादर और अपनी वाइफ की यहाँ पे डिटेल्स भर लेंगे। बट अगर आप पूरी फैमिली जा रहे हैं तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा प्रपोज्ड पीरियड ऑफ स्टे, डज दिस एप्लीकेंट इंटेंड टू एंटर ऑस्ट्रेलिया ऑन वन देन मोर ओकेजन, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया में एक से ज्यादा बार जाना चाहते हैं या एक बार जाना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करें। और ये जो सा पेज है ना बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, अगर आपका कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन आप गलत इंटेंशन से फिल करेंगे ना तो आपका वीजा रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए जो से मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ इसे आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पर इसे नो पर सिलेक्ट करेंगे। लेंथ ऑफ स्टे इन ऑस्ट्रेलिया अप टू 3 मंथ्स ही यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। देखिए चाहे यहाँ पर आप अप टू 3 मंथ्स भर लीजिए, पर जो सा आपको वीजा मल्टीपल एंट्री ही यहाँ पे मिलने वाला है। इसके बाद प्लान्ड अराइवल डेट, कौन सी डेट को आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचना चाहते हैं वो डेट भरेंगे। प्लान्ड फाइनल डिपार्चर डेट, आप कौन सी डेट को ऑस्ट्रेलिया से एग्जिट कर लेंगे वो डेट यहाँ पे भर लेंगे। और मेक श्योर जो सी आपकी डेट्स है ना ज्यादा दिन की आप ना भरिए, ये ना हो कि आप यहाँ पे 2 महीने भर दें या 3 महीने भर दें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 10 दिन, 12 दिन या 15 दिन, इतने आप भर लीजिए। इसके बाद स्टडी वाइल इन ऑस्ट्रेलिया, हम यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करेंगे। रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और कॉन्टैक्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया, क्या आपका कोई वहां पे रिलेटिव रहता है, फ्रेंड वगैरह है, उनका कोई कॉन्टैक्ट है, अगर तो है यस, अदरवाइज यहाँ पे नो पर सिलेक्ट कर देना। ये डिटेल्स भरने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भरेंगे, अगर आप जॉब करते थे एम्प्लॉयड भरेंगे, आपका खुद का बिजनेस है सेल्फ एम्प्लॉयड करेंगे, अगर आप रिटायर्ड हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी आप भर देंगे। तो अभी के लिए हम यहाँ पे एम्प्लॉयड पर सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद ऑक्यूपेशन ग्रुपिंग, मतलब किस टाइप का आपका वर्क है, आप एज अ मैनेजर वर्क कर रहे हैं, प्रोफेशनल है, टेक्नीशियन है, जो भी आपका वर्क है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे मैनेजर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी आपके कंपनी का नाम है ना उसे आप यहाँ पे भर लेंगे। इसके बाद स्टार्ट डेट विथ करंट एम्प्लॉयर, मतलब कौन सी डेट से आपने अपना वर्क स्टार्ट किया है वो डेट यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद अपनी कंपनी का यहाँ पर एड्रेस भरेंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे फंडिंग डिटेल्स भरेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में खर्चे के लिए आप कौन फंड प्रोवाइड कर रहा है, आप खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स या कोई रिलेटिव आपकी हेल्प कर रहा है तो सपोर्टेड बाय अदर पर्संस भर लेंगे। तो अभी मैं सेल्फ फंडेड कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद से खर्चा कर रहा हूँ। इसके बाद व्हाट फंड्स विल द एप्लीकेंट हैव अवेलेबल टू सपोर्ट देयर स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब आपके कितने फंड्स हैं उसे आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे कि आई हैव INR 5 लाख, मैंने भर दिया कि मेरे पास 5 लाख इस टाइम इंडियन रुपीज है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ये 8563 है, जो भी उस टाइम आपके करेंसी का रेट होगा उसे आप यहाँ पे भर देंगे। ये भरने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा। देखिए अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे सारी जगह नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कैरेक्टर डिक्लेरेशन का ओपन होगा, इसमें भी हम यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे वीजा हिस्ट्री की डिटेल्स भरेंगे, क्या आप पहले किसी और कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं या आपके पास कोई दूसरी कंट्री का वीजा है, तो वो आप भर देंगे। जैसे मैं थाईलैंड विजिट कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई हैव बीन टू थाईलैंड, या किसी और कंट्री में जैसे अगर आपने दुबई भी ट्रेवल करा है तो दुबई भी आप यहाँ पे भर लेंगे। मतलब जिस कंट्री में आप ऑलरेडी ट्रेवल कर चुके हैं ना वो कंट्रीज की डिटेल यहाँ पर आप भर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा आपने पहले कभी ऑस्ट्रेलिया या किसी और कंट्री में अपना वीजा एक्सटेंड करा है, अगर तो किया ये सदर यहाँ पे नो पर सिलेक्ट कर देना। इसके बाद आपका कोई वीजा ऑस्ट्रेलिया का किसी और कंट्री का कभी रिफ्यूज हुआ है या कैंसिल हुआ है वो आप भर लेंगे यस या नो करके। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म पेज ओपन होगा,
आप आंखें बंद करके यहाँ पे सभी जगह यस पर सिलेक्ट कर देंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपको फास्ट टैग सर्विस चाहिए, यानी कि अगर आप फास्ट टैग सर्विस लेते हैं जो कि तकरीबन आपको 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की पड़ेगी, तकरीबन 50 से लेके 55,000 रुपए तक की पड़ जाएगी, जिसमें आपको 2 दिन के अंदर अंदर ही आपको वीजा मिल जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप यहाँ पे नॉर्मल अगर आप यहाँ पे सर्विस लेते हैं ना, तो उस केस में आपको 15 या 20 दिन में भी यहाँ पे वीजा मिल जाता है। वैसे तो 40 दिन कहते हैं, बट फिर भी 15 या 20 दिन में आपको वहां पे वीजा मिल जाता है। तो हम यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी डिटेल्स को एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे, फिर नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन मिलेगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहले ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हम यहाँ पे पासपोर्ट को अपलोड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जिसमें कि अपना यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। इसके बाद एविडेंस ऑफ द एप्लीकेंट्स प्रीवियस ट्रैवल, अगर आपने पहले कभी ट्रैवल करा है तो उसकी यहाँ पे एंट्री एग्जिट स्टैंप होगी आपके पासपोर्ट पर, उसे आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप फैमिली रजिस्टर एंड कंपोजिशन फॉर्म, इसे आप यहाँ पे स्किप कर देंगे। एविडेंस ऑफ प्लान टूरिज्म एक्टिविटीज इन ऑस्ट्रेलिया, जिसमें कि आप अपनी यहाँ पे आइटिनरी तैयार कर लेंगे, प्लान एक्टिविटीज तैयार कर लेंगे, उसे तैयार करके उसे आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद एविडेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस, तो यहाँ पर अपनी बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी बैंक स्टेटमेंट, पे स्लिप, इन्हें आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे एमएसएमई हो गया, आपका जीएसटी हो गया, उसे आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सबमिट नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे और अब आपको यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि है 200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसे आप इंडियन रुपीज में आज के टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पेमेंट आप किसी भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, पेपाल, यूनियन पे, किसी पेमेंट मेथड से यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर देंगे। सो गाइस, पेमेंट करने के बाद आपके ईमेल पर एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी फाइल सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। और अगर आपका वीजा अप्रूव हो जाता है तो 15 या 20 दिन के बाद आपकी ईमेल पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके वीजा की पीडीएफ भी आपको सेंड कर दी जाएगी। और मैंने भी इसी मेथड से ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करा था और फाइनली हमारे वीजा यहाँ पे अप्रूव हो भी चुके हैं। सो अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब आप वीजा अप्लाई कर चुके हैं, या तो आपके माइंड में कोई डाउट है, तो डाउट अगर क्लियर करना है आप इंस्टाग्राम पर जाके हमें फॉलो कर लीजिए और साथ में हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको किसी तरह का भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पर भी जाके हमें डीएम कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन को जरूर दबा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए ना तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना। सो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।